हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर या एडियोरुक पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस एंड डिटेल एंड अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन के साथ मैं डिस्कस करती हूँ। और आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल्स में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी बेनिफिट मिले किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है निजी संस्थानों, ट्रस्ट, एनजीओस, पीएसयूज आदि की भागीदारी से ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण, रखरखाव और पर्यटन को बढ़ावा देना। ये आपका आंसर होगा। और बात करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने संरक्षण में आने वाले 75 ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण एवं विकास के लिए दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स मॉन्यूमेंट एडॉप्शन स्कीम शुरू की है। इस योजनाओं का उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से विरासत, स्मारकों का संरक्षण, रखरखाव और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाना। ये योजनाएं केवल उन स्मारकों पर लागू होगी जो दिल्ली सरकार के संरक्षण में हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन नहीं है। यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के संरक्षण में है उन्हीं स्मारकों को ये संरक्षित करना है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन अगर आएगा तो उसको नहीं करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हूल दिवस किस स्मृति, ऐतिहासिक विद्रोह की स्मृति में मनाया जाता है? आंसर है संस्थाल विद्रोह। आंसर है संस्थाल विद्रोह। बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। यह 1855 के संस्थाल हूल की स्मृति में आयोजित किया जाता है। संस्थाल विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को वर्तमान साहेबगंज यानी झारखंड में सिद्धू और कान्हो के नेतृत्व में हुई थी। हूल शब्द एक संताली भाषा है जिसका अर्थ होता है क्रांति, विद्रोह। ओके, और आगे बात करते हैं कि इस विद्रोह का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदारी व्यवस्था तथा महाजनों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना था। यह विद्रोह 3 जनवरी 1856 तक चला, जिसके बाद ब्रिटिश सेना ने इसे बलपूर्वक दबा दिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? आंसर है रवि अग्रवाल। आंसर है रवि अग्रवाल। तो बात करते हैं, 1988 बैच के इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी रवि अग्रवाल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन के रूप में 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 यानी अगले आदेश तक 6 महीने के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। रवि अग्रवाल पहली बार जून 2024 में सीबीडीटी चेयरमैन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विजेता मेहता का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? आंसर है थिएटर एवं फिल्म निदेशक। आंसर है थिएटर एवं फिल्म निदेशक। तो बात करते हैं, प्रसिद्ध मराठी थिएटर डायरेक्टर, एक्ट्रेस एवं प्रोड्यूसर विजया मेहता का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्हें आधुनिक मराठी एक्सपेरिमेंटल थिएटर की प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। उन्होंने 6 दशकों से अधिक समय तक इंडियन थिएटर और पैरेलल सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि आपूर्ति की है। तो कौन कौन से अवार्ड भी मिले उन्हें? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड उन्हें 1975 में, पद्मश्री 1986 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 97वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है जीबी हर्षवर्धन। आंसर है जीबी हर्षवर्धन। तो बात करते हैं, हाल ही में तमिलनाडु जीबी हर्षवर्धन ने सेकेंड चोला चेस जीएम नॉर्म राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में अपना
तीसरा एवं अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल कर भारत के 97 चेस ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव प्राप्त किए हैं। इन्होंने 2500 ELO रेटिंग भी पूरी कर ली है। ग्रैंड मास्टर यानी कि ग्रैंड मास्टर चेस में फीडे द्वारा दिया जाने वाला हाईएस्ट अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। और बात करते हैं कि 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो एथन वाज। हम सभी ने प्रीवियस क्लासेस में देखे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया शी लिप्स प्लेटफॉर्म किसके लिए विकसित किया गया है? आंसर है ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं उद्यमियों के लिए। आंसर है ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए। ओके, तो बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शी लिप्स लॉन्च किया गया है। यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी SHG से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को उद्यम शुरू करने, व्यवसाय का डिजिटल मैनेजमेंट, आय बढ़ाने, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड तथा रियल टाइम इंटरप्राइजेज मॉनिटरिंग में सहायता प्रदान करना। इसे SHG वोमेन इंटरप्रेन्योरशिप के व्यवसाय को डिजिटल रूप में प्रबंधित यानी मैनेज, मॉनिटरिंग और डेवलप करने के लिए बनाया गया है। यह 34 राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज के फार्म और नॉन फार्म दोनों प्रकार के ग्रामीण उद्यमों को समर्थन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर है 1 जुलाई। आंसर है 1 जुलाई। तो बात करते हैं, हर साल भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन महान चिकित्सक, शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी एवं वेस्ट बंगाल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की जयंती एवं पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स, और इस दिवस को पहली बार 1 जुलाई 1991 में मनाया गया था। ई गवर्नेंस पर 29वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है जयपुर। आंसर है जयपुर। तो बात करते हैं 29वें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2026 का आयोजन 1 से 2 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया जा रहा है। यह भारत का वार्षिक ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस है जिसमें सरकार, उद्योग, स्टार्टअप एवं शिक्षण संस्थान भाग लेते हैं। इसका संयुक्त आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा गवर्नेंस ऑफ राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य है डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को नई तकनीकों के माध्यम से अधिक सेफ, इफेक्टिव और सिटीजन सेंट्रिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश की किन 4 पारंपरिक फसलों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर है सिताही कुटकी, नागदामन कुटकी, बैगनी अरहर और महाकुशल क्षत्रिया चावल यानी कि क्षत्रिया धान। ये चारों पारंपरिक फसलों को GI टैग दिया गया है मध्य प्रदेश के। कौन कौन? फिर से मैं अगेन रिपीट करती हूँ। सिताही कुटकी, नागदामन कुटकी, बैगनी अरहर और महाकौशल क्षत्रिया चावल यानी धान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है फ्लोरेंस राबिए को। आंसर है फ्लोरेंस राबिए को। बात करते हैं फ्रांस के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन प्राइज के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है यूपी राजीव। आंसर है यूपी राजीव। इनका फुल नेम है उपेंद्र पी राजीव। तो बात करते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर ए राजराजन का स्थान लिए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में बता दें कि इसकी शुरुआत 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में हुई थी और इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 में हुई थी। मूल संगठन इसका है इसरो और मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है 94। आंसर है 94। तो बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के बारे में कि इसने किसने जारी किया है। तो सतत विकास रिपोर्ट 2026 जारी किया है और एसडीजी इंडेक्स का वार्षिक मूल्यांकन है जो 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति को मापता है। इस सूचकांक में भारत 169 देशों की सूची में 94वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत का कुल स्कोर 68.3 रहा। वर्ष 2025 में भारत 99वें स्थान पे था। ये क्वेश्चन मैंने रिपीट करा रही हूँ बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने समुद्री और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी की स्थापना किस अधिनियम के तहत की है? आंसर है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। आंसर है मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 2025। तो बात करते हैं बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। इस ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। यह ब्यूरो जहाज़ों और बंदरगाहों पर सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक एवं निरीक्षित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस महाद्वीपीय क्षेत्र में ओमेगा ब्लॉक मौसमी प्रणाली के कारण तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और गंभीर हीट वेव देखी गई? आंसर है वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में। आंसर है पश्चिमी यूरोप में। तो बात करते हैं फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, नीदरलैंड और इटली जैसे देशों में ओमेगा ब्लॉक प्रणाली के कारण अभूतपूर्व गर्मी पड़ी है। फ्रांस के कई हिस्सों में तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, जिसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ओमेगा ब्लॉक है क्या? ओमेगा ब्लॉक वायुमंडल में फंसा एक स्थिर मौसम पैटर्न है जो ग्रीक अक्षर ओमेगा के आकार का दिखाई देता है। यह एक वायुमंडलीय ट्रैफिक जाम की तरह काम करता है जो गर्म हवा और तूफानों को हफ्तों तक एक ही स्थान पर रोककर अत्यधिक गर्मी या बारिश का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमिगत जल के कुएं में बिना आंखों वाली मछली की नई प्रजाति गिचक नकना की खोज किस राज्य में हुई है? आंसर है असम। आंसर है असम। तो बात करते हैं असम के एक खोदे हुए कुएं से बिना आंखों और बिना खोपड़ी वाली छोटी व तल में रहने वाली मीठे पानी की मछली की खोज की गई है। गिचक नकना नाम इस मछली को वैज्ञानिक ने एक नई वंश और नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया है, जिससे यह पूर्वोत्तर भारत की पहली एक्वाफायर में पाई जाने वाली मछली बन गई है। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।